आंसर सुनेंगे। ओंकार स्टार्ट। ओ सायराम बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनोगे। अभी क्या है, नेटवर्क प्रॉब्लम था और मीटिंग भी थी, इसलिए क्लास थोड़ा देर से स्टार्ट हो रही है। समझ में आया? लेकिन जो नेक्स्ट क्लास होगा आपका 9 बजे से, ठीक है, उसमें पढ़ाएंगे। अभी हम आपसे बात कर लेते हैं और कौन कौन बच्चा यहाँ ज्वाइन हुआ है मैं एक बार देख लेती हूँ, क्योंकि आप मुझे जानते हैं इतना, उतना ही मैं आपको जानती हूँ, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा फेस आपका देख पा रही हूँ, जो जो ओपन करके रखे हुए हैं। दिव्यांश है, दिव्यांश आपने मुझे देखा है स्कूल में? दिव्यांश देखा है ना? आप मुझे जानते हैं ना? दिव्यांश, देवांशी, विधि, अर्पित, हाँ, शिवराम, आपने देखा है ना मुझको? ओके, पीहू को जानती, पीहू जानती हूँ, पीहू को मैं जानती हूँ। युवराज और इलेश, इलेश, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ अनिल, सिद्धार्थ की विधि को तो मैंने पढ़ाया हुआ है। यस मैम, देखा है। हाँ, पता है ना? ठीक। और कौन कौन बच्चे, एक बार मैं नाम पढ़ देती हूँ। कविश लद्दा, अर्जुन, अनमोल, अंश, मीना, अनुराग, अनुरुद्ध, क्या नाम है? अनुरुद्ध है, कठारी, अर्जुन, अनमोल, अर्पित, शिवरे, अथर्व वर्मा, आयुषी, सिनोरिया, देवांशी वास्त्री, दिव्यांश साहू, इलेश राठवा, कविश, कविश दो जगह से क्यों ज्वाइन हुआ है? कविश बताइए आप। आपने दो जगह से आप यहाँ पर हुए हैं, ज्वाइन किया है आपने? किस किस से ज्वाइन किया हुआ है? दो खुल रहे हैं आपके बेटा, एक को बंद करो। मोबाइल से कर रहे हैं कि लैपटॉप से कर रहे हैं? बोलो। मैम कविश ने स्क्रीन शेयर कर रखी थी। हाँ कविश, हाँ ठीक। कविश एक डिवाइस को बंद कर दो, ठीक है। आप दो जगह यहाँ पर शो हो रहे हो। मानसी, पीहू, शिवम, शिवन्या, मीना, सिद्धार्थ, अनिल, विधि, युवराज, हाँ 16 बच्चे यहाँ पर। कभी पूरा चला ही गया, दोनों तरह, दोनों डिवाइस लेफ्ट हो गया। ओके, हाँ तो बच्चों आप थर्ड क्लास में को आपने बहुत अच्छे से, आपको कोई तकलीफ तो नहीं आई पढ़ने में थर्ड में? नो मैम। है ना? आपने कितने सब्जेक्ट पढ़े थे? मैम हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस। तो वही फोर्थ में भी आप वही 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस, ठीक है ना? हाँ, और सबके ही किसी सब्जेक्ट में 3 पीरियड है, किसी में 2 है। हिंदी में आपके 2 ही पीरियड है और वो भी थर्सडे को है, ठीक है, आज के दिन है। समझ में आ रहा है? तो आपकी बुक का नाम क्या है? हिंदी पाठ्य पुस्तक नाम क्या है? रिमझिम। वेरी गुड, रिमझिम है। रिमझिम का मीनिंग जानते हैं आप? रिमझिम रिमझिम मतलब, रिमझिम किसकी आवाज होती है बताइए?
किसकी होती है शिवन्या? बारिश। बिल्कुल, बारिश होती है। हाँ, बारिश की जो बूंदे हैं रिमझिम रिमझिम आवाज करती है, ठीक है। और जब रिमझिम रिमझिम आवाज होती है तो वो सभी को अच्छी लगती है, अच्छी लगती है ना? हाँ? Yes, ma'am. हाँ, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो रिमझिम जो है वो कब हो रही है। यदि बारिश के मौसम में ज्यादा होती रहती है तब भी अच्छा नहीं लगता है, यदि सर्दी के मौसम में रिमझिम होती है तो भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन गर्मी के मौसम में यदि रिमझिम हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है ना? Yes, ma'am. Yes, है ना? ma'am. हाँ, ऐसे ही खुशी आपको, आप अपनी नई क्लास में जब ये रिमझिम बुक पढ़ रहे हैं तो ऐसी ही खुशी आपको हो रही है, क्योंकि ये रिमझिम जो पुस्तक है आपको बहुत कुछ जानकारियां देगी, बहुत कुछ, है ना, अपने आसपास के परिवेश के बारे में है, आपको देश दुनिया से जोड़ेगी। समझ में आया? Yes, ma'am. जो हाँ, तो रिमझिम की पुस्तक में कहानियां हैं, कविताएं हैं, पहेलियां होती हैं, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है? नाटक हो सकता है छोटा सा, ठीक है। ये सब पुस्तक में बहुत सारे आपको पढ़ने के लिए अलग अलग विधाएं हैं। हिंदी की कविता है, सबसे पहले स्टार्टिंग क्या है, पहले पार्ट क्या चीज है? मन कविता, के भोले कहानी, भाले बादल। मन के भोले भाले बादल। वाले बादल। अच्छा, मेरा प्रश्न मन क्या के था? भोले वाले बादल। मेरा प्रश्न था कि आपकी रिमझिम पुस्तक में पहला पाठ किस विधा से स्टार्ट होता है, शुरू होता है? कहानी, नाटक, कविता, पहेलियां, किससे स्टार्ट होता है? बताइए। कविता। कविता। और आप अभी कविता का नाम बताने लगे, तो आपको क्या करना है? प्रश्न को, मैम जो प्रश्न पूछ रही है आपको, आपसे उसको ध्यान से सुनना है, फिर उत्तर देना है। इसीलिए हमारा जब हम लिखते हैं, ठीक है, हमारा टेस्ट होता है, और यदि हम प्रश्न को ही ठीक से ना पढ़े तो उत्तर सही लिख पाएंगे क्या? बोलिए। नहीं ना? तो सबसे जरूरी क्या है, यदि हम क्लास में है, चाहे ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो, सुनना बहुत जरूरी है। मैम की बात को ध्यान से सुनना जरूरी है। यदि आप नहीं सुन पाए हैं तो एक बार फिर से बोल सकते हैं, मैम आपने क्या कहा, फिर से बता दीजिए, ठीक है। फिर उत्तर देंगे तो आप बिल्कुल राइट होंगे, हर जगह सही होंगे, ठीक है ना। तो सबसे जरूरी बात यही है कि सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है। यदि आप वे नहीं सुन पाए हैं तो आपके फ्रेंड्स यदि उत्तर देते हैं तो उससे समझना है, फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो बार बार पूछिए कि मैम आप क्या कह रही है, मुझे सब सुनाई नहीं दिया, मैं समझ नहीं पाई, मैं समझ नहीं पाया, ठीक है। शर्माना नहीं है, आप पूछेंगे, बार बार पूछेंगे, लेकिन हाथ उठा के पूछेंगे, पूछना भी है। मैं आपसे बात कर रही हूँ और कुछ पूछ रही हूँ तो आपको उत्तर कैसे देना है, अपना माइक खोल के बोलते ही जाओ सभी लोग, तो कचरा हो जाएगा, किसी कोई बात समझ में नहीं आएगी मैम को, किसी की भी। आपको कैसे उत्तर देना है? रेज हैंड करके, ठीक है। अपना हाथ, यदि आप अपना वीडियो ओपन करके रखे हुए हैं तो आप हाथ को ऐसे उठा सकते हैं, उठा सकते हैं ना, मैम को दिखाई देता है, ठीक है। और यदि आप, हाँ यस, और यदि आप वीडियो अपने ऑफ रखा हुआ है, रेज हैंड कर दीजिए। रेज हैंड का एक चिन्ह बना रहता है ना, यदि आप लैपटॉप से अपने पीसी से कर रहे हैं तो रहता है उसमें, ठीक है। तो हाँ, उसमें लिखा भी आ जाता है कि किसने रेज हैंड किया था। देखो पीहू कर रही है अभी, है ना, अथर्व ने भी किया था अभी, अंशमीना, तो सबको आता है, सब स्मार्ट हो गए बच्चे, ठीक है। अच्छा, आप में से किस बच्चे को पीपीटी बनाना आता है क्या बनाना? आता है क्या? बताइए। अरे वाह, आयुषी को आता है, ठीक, पीपीटी बनाना थोड़ा आता है। थोड़ा आता है, थोड़े से हम और सीख सकते हैं ना, ठीक है।
थोड़े से हम और भी सीख सकते हैं। तो यदि एक बच्चे को आता है तो दूसरा बच्चा भी बना सकता है। समझ में आया? पावर पॉइंट बोलते हैं, वो बनाना आपको आना चाहिए। छुट्टी और आपको मैं सिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो आप उसमें अपनी कविता, अपनी कहानी उसमें लिख सकते हैं हिंदी में। हिंदी का फॉन्ट भी होता है, जैसे आप मोबाइल में हिंदी टाइप करते हैं हिंदी फॉन्ट से। किस किस को आता है टाइप करना? मोबाइल पर हिंदी टाइप करना किस किस को आता है? मैम आता है। मैम दिशा को आता है। मैम अच्छा मैम अच्छा, जिसको नहीं आता है, सुनो, जिसको नहीं आता है वो भी अपने पेरेंट्स से सीखिए। हमको हर अच्छी चीज सीखनी है। समझ में आया? ये भी एक तरह से गेम समझ के खेली, इसको सीखना है आपको, ठीक है? हाँ, छोटे छोटे सेंटेंस जैसे बहुत अच्छा, वाह, किसी का नाम लिखना, अब ये सब हम सीख सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है? यस मैम। हाँ, तो हमेशा शुरुआत जो होती है वो थोड़े से स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई के बाद जो बारे में हम बाद में, आपका दूसरा क्लास होगा उसमें बात करेंगे, इसमें हम आपसे ही बात करेंगे, ठीक है? और आप और कुछ पूछना है आप पूछिए, आप भी पूछ सकते हैं, मैम से बात कर सकते हैं। समझ में आया? बोलिए। अच्छा, हिंदी में यस आपको मैम। आपको पढ़ना आता होगा, सबको पढ़ना आता होगा, बुक पुस्तक पढ़नी Yes, आती है सभी को? यस अच्छा, मैम। आपका टेस्ट ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में आपसे पढ़वाएंगे, देखेंगे कि Yes, आप अच्छे ma'am. से पढ़ते हैं, ठीक है? हाँ, वेरी गुड। तो एक आपका एक असेसमेंट ये भी होगा कि आप कैसे कविता का वाचन करते हैं, आपकी रीडिंग कैसी है ना? रीडिंग स्किल, पठन कौशल कैसा है आपका, ये सब पता चलेगा इसमें। और आपकी जो सुनने की क्षमता है, मैं आपको कुछ बता रही हूँ, फिर आप कितना उसमें से ग्रहण कर पा रहे हैं, ठीक है? आपको जो किसी भी शब्द में कठिनाई होती है, क्या आप उसको पूछते हैं अपनी मैम से, ठीक है? और जो जो आपसे प्रश्न किए जा रहे हैं, क्या आप कविता के माध्यम से उससे जुड़ रहे हैं? तो ये सब आपसे, आपको बीच बीच में आपका एक असेसमेंट होगा, ठीक है? कुछ असाइनमेंट भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर दिए जाएंगे, उसे आपको अपनी कॉपी में करना है। समझ में आ रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. मैंने आपको कोई एक असेसमेंट दिया था, नहीं असाइनमेंट दिया था आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर, याद है? यस मैम। हाँ, तो बताइए क्या क्या पढ़ा आपने, क्या असाइनमेंट दिया था मैंने, बताइए, देखते हैं आपका टेस्ट हो जाए, आपने वास्तव में भोले देखा वाले बादल करके रखना। वेरी गुड, शिवम ने बताया है कि मन के भोले भाले। मान लो आपने नहीं पढ़ा है तो तुरंत उस समय भी देख करके आप बता सकते हैं, ठीक है? तो ये भी ये एक तुरंत बुद्धि होती है कि उस समय जो पूछा जा रहा है तो क्या करें, ऐसे भी ट्रिक आपको आनी चाहिए। समझ में आया? कुछ बच्चे तो बोलते ही नहीं है, कुछ उसका प्रयास करते हैं कि अरे अभी देख लेते हैं क्या बोला था, क्या लिखा था उसमें, यदि नहीं देखा है तो। समझ में आया? तो यही हमको सीखना है, धीरे धीरे, चालाकियां नहीं सीखना है। समझ में आया? कुछ उपाय सीखने हैं, समझ में आया, जिससे हमारा जीवन जो है आसान हो जाए। समझ में आ रहा है आपको क्या बातें हो रही हैं? तत्काल बुद्धि हमको, हाँ, सीखना है कि तत्काल बुद्धि कैसे आए। देखो अभी शिवम ने बताया, आपके सामने एग्जाम्पल है, आपका फ्रेंड ही बता रहा है, ठीक है? और क्या आना चाहिए बताइए? हिंदी लैंग्वेज भाषा पढ़ने के लिए आपको एक तो पढ़ना आना चाहिए, और बताइए, जो आपने अपनी पुस्तक में पढ़ा है, जो भी पाठ पढ़ा है, जो भी कविता, कहानी, नाटक जो भी पढ़ा है,
उसमें आप क्या समझ पा रहे हैं। ठीक है, पढ़ना मतलब ऐसे ही रीड करना नहीं है, पढ़ना वो होता है कि क्या लिखा है उससे हम क्या समझ पा रहे हैं, क्या ग्रहण कर पा रहे हैं। एक तो सुन करके ग्रहण करते हैं, एक जब पाठ पढ़ते हैं, आप कभी कहानी की पुस्तक पढ़ते हैं या कोई पाठ पढ़ते हैं तो उसमें जब पढ़ते हैं तब समझते भी है ना साथ साथ, बोलिए। यस मैम। है ना, जो लिखा है, जो बात उसमें लिखी है उससे हम समझते भी जाते हैं। हमको ऐसे ही नहीं पढ़ना है दिखावटी, हमको ऐसे पढ़ना है कि वो जो बात उसमें लिखी हुई है वो हम तक पहुंचे। ठीक है, आधी जानकारी तो हमें पाठ पढ़ते ही आती जाती है, फिर उससे आधी जानकारी हमें हमारी मैम समझाती हैं, हमारे टीचर समझाते हैं, हमारे पेरेंट्स हमको समझाते हैं, उससे आ जाती है। समझ में आ रहा है। और बार बार प्रैक्टिस करने से भी हम उसमें मजबूत हो जाते हैं, हम कॉन्फिडेंस आ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और हम आगे के लिए भी तैयार हो जाते हैं। शिवन्या खेल रही है क्या? क्या लिए हो हाथ में? चार्ट है क्या? क्या है बताइए, क्या चीज से खेल रही हो? बोलो, आपके हाथ में क्या है? क्या है बोलो? पाउच। पाउच। अच्छा, पाउच है। अब देखो, हमको ठीक से दिखाई नहीं दिया तो हमने चार्ट समझा था। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। ठीक, तो ऐसे ही खेल खेल में आपको सजग रहना है ना, और एकदम से घबराना नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैम से बातें करो, मैम की बात सुनो, मैम से पूछो, और जब मैम जिससे पूछे वही उत्तर दे, सब उत्तर मत दो। और यदि आपको उत्तर देने की इच्छा होती है तो आपको कहाँ लिखना है? चैट बॉक्स में। ठीक है, चैट बॉक्स में आप लिख करके मैम से बात कर सकते हैं, मैम आपका उत्तर यहाँ पर दे देंगे, चैट में नहीं देंगी, सीधे सीधे दे देंगी, जब पढ़ेंगी तब दे देंगी। तो आपको पढ़ने के समय हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है कि जब भी मैम कोई प्रश्न पूछेंगी तो जिससे पूछेंगी वही उत्तर देगा, सबको चेंचे चेंचे नहीं करना है, तो नहीं तो मैम कुछ समझ नहीं पाएंगे किसी की बात। यदि आपको आपसे नहीं पूछा है और आपको उत्तर आता है तो आप किस में लिखेंगे बताइए? क्या बताया मैंने अभी? चैट बॉक्स में। वेरी गुड। तो आप देखो, आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है, तो यही आपकी एक रुचि है कि आप सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, ठीक से सुन रहे हैं, है ना, और सुनेंगे तो समझेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे। ठीक है, बहुत सारे काम हमको करने हैं, तो घबराना नहीं है। ठीक है, हाँ। तो अब 21 बच्चे हो चुके हैं। ठीक है, अब मैंने आपसे बात की है, सबको समझ में आ गया, और अगली क्लास के लिए हम तैयार रहेंगे। तो आप थोड़ा पानी वगैरह पी करके आ जाना। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मैं इस क्लास को यहीं पे लीव करने वाली हूँ, और आप दोबारा से ज्वाइन होंगे जो 9 बजे की क्लास है उसमें। ठीक है, ओके? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो आप, हाँ वेरी गुड। तो आप अब मैं साथ में बात करती हूँ, फिर आप लीव हो जाना। ओम शांति शांति शांति। साई राम। अब आप धीरे धीरे लीव हो जाइए। ठीक है, दोबारा से ज्वाइन करना है सभी को। जितना जल्दी बाय मैम, नमस्ते। करेंगे उतना जल्दी हम ज्वाइन हो जाएंगे।